स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि 5 से 10% प्रॉफिट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही दिन में ले सकते हैं। और वो भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास मतलब एक तरह से देखो आपको ही पता है कि 6-7% की एफडी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साल भर वेट करना पड़ता है। मतलब 6-7% के लिए हमको साल भर हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं कि भाई 6-7% बैंक हमको दे रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होता है अब ये थोड़ा सा रिस्क की ज़रूर है। तो यहाँ से 5 से 10% हम एक दिन में कमा सकते हैं। और वो कैसे कमा सकते हैं, वो है स्विंग ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक, या तो आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए या कोई खबर के बारे में आपको पता है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, उस स्टॉक पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और कैसे ध्यान रख सकते हो वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस स्टॉक की, जो है जेएम फाइनेंशियल। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि 92 से लगा के सीधे यहाँ 105 तक गया है। तो सोचिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 93 भी अगर हम समझते हैं इसको, तो यहाँ से आपको 7 और यहाँ से ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो 5-12 मतलब कम से कम 12 से 15% यहाँ पर आपको देखने को उछाल मिला है इस स्टॉक्स में। अब ये स्टॉक्स में बहुत बार क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स होता है ना, तो एक चीज़ें थोड़ा सा पहले से ही वो प्रिपेयर हो जाता है, पहले से ही वो बताने की कोशिश करता है कि अब मेरे में एक मोमेंटम आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्या है ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से ये ब्रेक हो रही थी। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से ब्रेक हो रही थी, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आया। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसने कोशिश कहाँ पर की थी, यहाँ पर की थी, यहाँ पर। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला कौन से दिन का एरिया था जहाँ पर इसने कोशिश की थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस एरिया में ही इसने यहाँ पर एक मोमेंटम देने का प्लान किया था। और यहाँ पर इस मोमेंटम में हम लोगों को थोड़ा सा देखो, एक चीज़ होती है चार्ट का एनालिसिस करना। जब आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हो डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस चार्ट को अगर आप देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कैंडल था, यहाँ से इस कैंडल में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से एक तरह से जब ये ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ से इसने कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कितनी तारीख का था, और यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की थी। हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो 5 अगस्त के आसपास कहीं ना कहीं मोमेंटम इसमें था। वो 1 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर भी इसने कोशिश की थी मोमेंटम ऊपर लाने के लिए, ये वाला। लेकिन ये जो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 मिनट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर डाल रहे हैं हम लोग, ये देखो, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो हाई था, ये हाई था, ये हाई था, कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक तरह से ये हाई था अपने पास में, ये वाला हाई था। उसके बाद यहाँ से कोशिश हुई थी हाई ब्रेक करने के लिए। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम में जो स्विंग था ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग था, इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, वापस से रिजेक्शन ले लिया था इसने। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तरह से मार्केट रुक सा गया था। और जब इस बॉक्स को यहाँ से इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है यहाँ से। तो अब ये कोई सी न्यूज़ है या क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से इसने क्या किया था, एक जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई आपको दिख रही थी। यहाँ से अगर आप इस तरह से भी अगर कोई ट्रेंड लाइन डालोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई दिख रही थी। और यहाँ से अगर और भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, ये जो आपको लगा हुआ है। और इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो मूविंग एवरेज भी मैं लगा ही देता हूँ आपको। तो 9 का मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पर एक और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 9 का मूविंग एवरेज लगा लिया हमने। और इसका थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि
यहाँ से हमको इसको ब्लैक कर देंगे। और इसके साथ अगर हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी वेब भी लगा सकते हैं, ताकि ये वी वेब क्या होता है, एक थोड़ा सा कंफर्म कर देता है कि यहाँ से हाँ भाई ये एक तरह से ब्रेक कर सकता है। तो वी वेब का भी हम लोग यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को समझ में आए कि कौन सा कलर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 9 मूविंग एवरेज क्या करता है, एक तरह से ट्रेंड लाइन दिखाता है कि ट्रेंड किधर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड क्या चल रहा था, इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये देखो अब यहाँ से ये मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज में यहाँ से एक तरह से ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा ब्रेक होने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक नहीं हो पाया। और एक्चुअल में यहाँ से कब ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर इस कैंडल पर हुआ। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट में जाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से एक तरह से, या फिर स्विंग हाई का थोड़ा सा मार्क लगा सकते हो, या मतलब एक तरह से हायर हाई लगा सकते हो। वहाँ पर एक अलर्ट देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो आज अगर आप देखोगे तो सुबह ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग दी, यहाँ पर इस एरिया में, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर लगेगी। देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब सारे स्टॉक्स देखो, सारे स्टॉक्स पर जाओ, ये ढूंढो, तो बहुत पागल जैसा लगेगा, आपको भी थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो, एक स्कैनर का या ऐसा कुछ सपोर्ट ले सकते हो। जैसे चार्ट लिंक पर आप जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हो कि एक तरह से आवरली या 15 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक्स, या इस तरह से जो भी आप चाहें वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको एक लिस्ट आ जाती है, उसी लिस्ट के आधार पर, या फिर आप क्या कर सकते हो डेली टाइम में आप भी 20-25 स्टॉक्स अगर आप वहाँ पर एनालिसिस कर लोगे रोज़, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई एक स्टॉक मिल ही जाएगा, उस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एक है गुजरात स्टेट पेट्रो, जो भी यहाँ पर गुजरात स्टेट पेट्रो की अगर हम बात करें तो गुजरात स्टेट पेट्रो की अगर हम बात करें तो ये वाला आज यहाँ पर GSPL का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में ही जाएंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर चार्ट को, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा था, मार्केट में क्या हुआ था, एक देखो यहाँ से मार्केट अप साइड चल रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, फिर अप साइड चल रहा था, और फिर थोड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा है वो ज़्यादा ही नीचे आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्विंग है ना, इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसके ब्रेक नहीं करने से पहले ही यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो अच्छा, हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यू 2 मोमेंटम आए, फिर मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे आया, ऊपर खुला, नीचे आया। अब थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप जाओगे, या फिर पहले तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो रही है क्या। अगर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को ड्रा करता हूँ तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक हो रही है 330 के आसपास। अब थोड़ा सा आप डेली टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ही चुकी है। अगर चलो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोगों, देखो ये चीज़ें थोड़ा सा जो हम लोग सीख रहे हैं वो थोड़ा सा आपको खुद से जाकर चार्ट पर ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब देखो रोज़ आप 50 स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक कभी स्टॉक आपको ऐसा देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला, तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन भी डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो ट्रेंड लाइन डाला है उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 घंटे के चार्ट पर, 30 मिनट के, 15 मिनट के चार्ट पर आप जा सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है यहाँ से। अब मार्केट में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई था, फिर आपको दिख रहा है ये हाई था, और उसके बाद ये हाई था। ये हाई यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है 330 के लेवल पे, यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 330 के लेवल पे ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में मतलब 340 के नीचे हमारा एंट्री हो जाना चाहिए था। अब 340 के आसपास अगर हमारा एंट्री हो जाता तो कब हो जाता है हमारा एंट्री, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपका जो एंट्री हो रहा था 22-23 तारीख में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि 22-23 तारीख में आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। ठीक है, तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को आज मिल जाता है। एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है इसमें इंट्राडे में। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 11-12% के आसपास यहाँ पर इसने
अच्छा सा मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 15 मिनट लगाएंगे तो और यहाँ से आपको बेटर समझ में आ जाएगा कितना मोमेंटम दिया है। और ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तरह से ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो रही है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बन सकता था। अब ये थोड़ा सा एनालिसिस का विषय है, थोड़ा सा एनालिसिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल। अब मोतीलाल ओसवाल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें भी एक न्यूज़ थी, लेकिन हमको न्यूज़ से मतलब नहीं होता है इस चीज़ में, क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें भी जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पर ही एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं 625 के आसपास, 650 के आसपास यहाँ पर ही हमारा एक तरह से बन सकता था प्लान। अभी ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एकदम मार्केट ऊपर उठा, तो हम यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी देखो ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी कोई ना कोई एक ऐसा माहौल बना होगा। अगर हम चलते हैं यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट में 1 घंटे में चलते हैं, तो 1 घंटे में अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, एक मोमेंटम दिया, फिर ये वाले पॉइंट को होल्ड किया था। जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से ये स्विंग हाई, एक ये स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते थे। अब ये थोड़ा सा आप क्या 5 मिनट की चार्ट पर थोड़ा सा देखोगे, सुबह मॉर्निंग में देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आज मार्केट में क्या हो रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हाई ब्रेक हो रहा था, और ये वाला कैंडल यहाँ पर एक अच्छा सा बना हुआ था। अब थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखनी है, तो अलर्ट रखना पड़ेगा, ये याद रखनी पड़ेगी भाई कौन से स्टॉक पे एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो 720 के लेवल पर आप यहाँ से आसानी से इसको पकड़ सकते थे, और यहाँ से अगर आप मोमेंटम देखोगे तो 770 तक का मोमेंटम इसमें देखने को मिला था। ठीक है, अब सारा का सारा खेल ना आपको एनालिसिस का है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि आपको एनालिसिस में रोज़ आपको स्टॉक्स देखना पड़ेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ से एक होनासा कंज्यूमर, होनासा कंज्यूमर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है आज। तो सबसे पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम में ही जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे यहाँ से कैंडल का जो इसका कैंडल को अगर आप देखोगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पर इसमें भी न्यूज़ थी। मैं ये नहीं बोलता कि न्यूज़ के आधार पर काम नहीं होता, न्यूज़ के आधार पर भी काम होता है, लेकिन न्यूज़ को अगर आप न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आपको फिर वहाँ पर वही देखना पड़ेगा। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ये ट्रेंड लाइन थे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला, इससे ट्रेंड लाइन इस तरह से डालो या फिर यहाँ से इस तरह से डालो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक इस तरह से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक ब्रेक होने की कोशिश पे था। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये देखो ये वाला कैंडल बना था, इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये कैंडल बना था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन क्या हो रहा था यहाँ से थोड़ा सा रुक रहा था, बार बार कोशिश तो कर रहा था यहाँ पर जाने की, लेकिन रुक रहा था। तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा रोज़ देखो एक बार एनालिसिस करने में क्या जाता है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर जाओगे, यहाँ पर आप एनालिसिस करोगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, और यहाँ से इसने बता ही दिया था कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से उस दिन यहाँ से मार्केट की वजह से या जो भी कारण रहा होगा उसकी वजह से यहाँ से गया नहीं, लेकिन यहाँ से इसका जो एक तरह से सिग्नल यहाँ पर ही आ चुका था, और ये सिग्नल यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया सा सिग्नल यहाँ पर देखने को मिला उसके बाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे तो यहाँ से आपको और समझ में आएगा कि आज 5 मिनट हम लोग यहाँ पर इसको कब पकड़ सकते थे। 5 मिनट में अगर आप चाहते तो यहाँ से 500 के आसपास पकड़ सकते थे, और 530 के लेवल तक यहाँ से आपको ऊपर तक मिल सकता है, अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता था यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, या फिर आप और भी अगर आप देखो समझना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि इस तरह के स्टॉक्स में आपको एक दिन पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, क्योंकि उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो और वीडियो को थोड़ा सा शेयर, क्योंकि ज़्यादा जब तक थोड़ा सा एक अच्छा सा व्यू नहीं आता है तब तक थोड़ा सा ये सब चीज़ें देखना बताना इतनी मेहनत बहुत मुश्किल हो जाती है।
प्लीज़ यार थोड़ा सा आप ये चीज़ें थोड़ा सा करिए और लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो। अब हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मेरे को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बनाने में दिक्कत हो रही, तो यहाँ से आप देखोगे ट्रेंड लाइन में अगर आप डालोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी इस कैंडल से। तो ये वाला जो कैंडल था ना, सिग्नल कैंडल था, इस कैंडल ने ही हमको बताया था कि यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है। अब ये कैंडल किस तारीख का था, अगर हम देखें कैंडल को, तो ये वाला कैंडल था 19 अगस्त का। 19 के बाद हमारे पास 20 का टाइम था, 21 का था, 22 का था और एक 23 का भी था। तो मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी माहौल में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते थे। और आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कब यहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते थे। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो 7000 के आसपास हम प्लानिंग कर सकते थे। और आज आपको दिख रहा होगा 7800-900 के आसपास ये जाता हुआ आपको स्टॉक्स देखने को मिला है। मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको 10% का मोमेंटम देखने को मिला है इस स्टॉक में। अब ये सबसे पहले ये चीज़ें देखने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लेना है कि देखो यूएस मार्केट क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर यूएस मार्केट नेगेटिव है उस दिन तो थोड़ा सा आपको क्या है, होशियार ही रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उस दिन थोड़ा सा सोच समझ के ये क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।